अगर जो बॉन्ड यील्ड वगैरह है उन सब पे नज़र डालें या डॉलर इंडेक्स की क्या चाल है, तो बॉन्ड यील्ड तो अब आ गया 4.20-21 के आसपास। ये सब तो मैकेनिज़्म है। मैं मेरे बोलने या नहीं बोलने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये रास्ता ही यही है। अब जब आपके पास जाने का रास्ता ही यही है, तो आगे-पीछे पहुँचे, थोड़ा-सा रुक-रुक के पहुँचेंगे तो वहीं पे। तो मुझे लगता है मैं 4% का मेरा टारगेट तो आ जाना चाहिए, और 4% का टारगेट आएगा तो फिर हमारी भी बल्ले-बल्ले है। तो देखते हैं, वहाँ के बाद ही फिर इवैल्यूएट करते हैं। रेंज उसी को रखिए आप। अब जो 5 था उसकी जगह आप 4 एंड हाफ को लेके आ जाइए। अब थोड़ा-सा और इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें। जी, लेकिन उसके मुकाबले अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखें, तो वो कोई मतलब बहुत ज़्यादा उस हिसाब से नीचे नहीं आया जैसे आपके बॉन्ड यील्ड नीचे आए हैं, वो अभी भी 103 के आसपास चल रहा है। तो लेकिन ट्रैजेक्टरी ऊपर से काफ़ी नीचे की ओर आती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर आगे क्या होगा और हमारे लिए उसका असर क्या होगा? देखिए, यहाँ पे अभी भी मैं तो 103 ऐसी बात ही नहीं कर रहा। मैंने हमेशा काँटा, अगर जितना भी आप रिवाइंड करेंगे, काँटा मेरा 102 पे अटका था। अभी भी मेरा रिकॉर्ड 102 पे ही अटका हुआ है। उसके पहले में आपको ज़्यादा कूल ऑफ नहीं मिलेगा डॉलर इंडेक्स में। वहाँ पे जाने दीजिए, फिर आपका डॉलर का वीकनिंग दिखेगा, बिकॉज़ फिर मार्केट ये डॉलर में फैक्टर करेगा कि जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वाले थ्रेट हैं, वो धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। उसके पहले वो फैक्टर नहीं कर रहे। जी, तो डॉलर इंडेक्स अभी बहुत ज़्यादा उस तरह की हड़बड़ाहट नहीं दिखा रहा है और उसी के मुकाबले अगर आप देखें तो हमारा डॉलर बनाम रुपया ये जो भाव चल रहा है, वो भी 83 के ऊपर लगातार बीच में तो एक दिन फिर इसने कुछ झटका दिया था और ये 83 के ऊपर लगातार इसका बने रहना। तो अगर डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा, 102 के नीचे फिर अगर और आगे नीचे जाने की चाल बनेगी, तब क्या जाकर के डॉलर के मुकाबले रुपए में वापस कुछ स्ट्रेंथ नज़र आएगी? देखिए, इसमें ना इसके फंडामेंटल फैक्टर की तरफ चलते हैं। इतना ये सिंपल नहीं है एक्सप्लेन करने को। होना क्या चाहिए था, ये बहुत टफ फाइट चल रही है इन बिटवीन आरबीआई एंड ट्रेडर्स। ओके? इस केस में आरबीआई 83, 83 एंड हाफ को बहुत ज़बरदस्त प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ट्रेड पोजीशन इसकी कवरिंग को बहुत ज़्यादा पुश दे रहे हैं। लेकिन अगर ओवरऑल आप विनर देखेंगे, तो अभी फॉरेक्स रिज़र्व का आपने सिचुएशन देखा, तो फॉरेक्स रिज़र्व ऐड हुआ है। हम अगेन वापस $600 बिलियन की तरफ जा रहे हैं। मतलब ये है कि धीरे-धीरे इस फाइट में अगर मैं डेटा सही पढ़ रहा हूँ, तो मुझे आरबीआई की जीत होती दिख रही है, और अगर ऐसा हुआ तो सम फाइन डे रूपी को एप्रिशिएट करना है। आज पता नहीं, जब तक ये ट्रेड्स नॉर्मलाइज़ नहीं हो जाते हैं, और चूँकि मैं फॉरेक्स उतना क्लोज़ली देखता नहीं हूँ, जो बेसिक डेटा है उस पे मैं अपने व्यू लेता हूँ। तो जब तक ये ट्रेड्स खत्म नहीं हो जाते एक तरफ़ा वाले, जो कि रुपी को डिप्रिशिएट करें, तब तक ये ऐसे ही मार्केटाइज़ चलती रहेगी। लेकिन डेटा ये कह रहा है कि शायद धीरे-धीरे आरबीआई अपनी ताकत से विन कर जाएगा। जब तक ट्रेड्स अनवाइंड नहीं होते हैं, तब तक आरबीआई इसको सपोर्ट कर लेगा। अगर गलती से भी मुझे अभी भी फॉरेक्स रिज़र्व गिरते हुए दिखते थे, तब तो मैं ये व्यू नहीं ले पाता था, लेकिन फॉरेक्स रिज़र्व्स ऐड हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारा बैंक जीत रहा है।